चलिए आखिरी टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक एक मार्क के कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, राइट। एंड पहला क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। तो कुछ मेटल आयन कुछ पर्टिकुलर लिगेंड के साथ बाइंड होकर आपको कलर कंपाउंड देते हैं। तो वो कलर कंपाउंड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेटल आयन कौन सा रहा होगा। कुछ लिगेंड आपको दिए हैं जैसे कि EDTA, DMG डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम, देन अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल एंड क्यूप्रॉन। तो ये सारे लिगेंड्स है जिनको अगर आप स्पेसिफिक मेटल आयन में डालोगे तो दे गिव यू द स्पेसिफिक कलर्ड कंपाउंड। अंडरस्टूड, राइट। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपको पता करना है कि उसमें कौन सा आयन है, तो आप उसमें लिगेंड ऐड करो। अगर कुछ कलर आया तो फिर चेक करो कि ये कलर ये लिगेंड के साथ कौन सा आयन बनाता है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा आयन होगा। तो दैट इज फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द लिगेंड, सॉरी ऑफ द मेटल आयन। कौन कौन से लिगेंड यूज होते हैं? EDTA, DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल एंड क्यूप्रॉन। सेकंड है Na2EDTA। Na2EDTA यूज होता है टू मेजर एंड रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर में पानी में कौन सा आयन होते हैं? कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2। 11th स्टैंडर्ड हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट। तो हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तब जैसे ये Na2EDTA डालोगे, राइट, इसमें से सोडियम आयन बाहर आ जाएंगे और वो मैग्नीशियम और कैल्शियम को ट्रैप कर लेगा, राइट। सो मैग्नीशियम कैल्शियम ट्रैप हो जाएंगे, मतलब हार्डनेस इज रिमूव्ड एंड यू कैन आल्सो मेजर द अमाउंट ऑफ हार्डनेस, कितना हार्डनेस है। तो सेकंड इज Na2EDTA। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद व्हाट? Na2EDTA। एक एक मार्क के बहुत क्वेश्चन छुपे हैं। तो कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 विल फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद EDTA। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल। याद करो, लीचिंग ऑफ सिल्वर, लीचिंग ऑफ गोल्ड, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। इन सब में आपने स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड बनाए थे। गोल्ड में आपने बनाया था AgCN2-, सिल्वर में, सॉरी, गोल्ड में आपने बनाया था AuCN2-, और एल्यूमिना बनाते वक्त आपने बनाया था कुछ AlOH4 वाला कंपाउंड बनाया था आपने बॉक्साइट में से, राइट। सो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एग्जांपल लिखा है सिल्वर एंड गोल्ड बाय लीचिंग प्रोसेस। तो पहले हम सिल्वर या गोल्ड के कंपाउंड के अंदर KCN या NaCN डालते थे, उससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता था आपका AuCN2-। फिर उसमें जिंक डालते थे, तो जिंक क्या करता था? Au को डिस्प्लेस कर देता था और खुद बना देता था ZnCN4-2। तो फॉर लीचिंग प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मॉन्ड प्रोसेस। याद करो, मॉन्ड प्रोसेस, जिसमें हमने निकल को प्योरीफाई किया था बाय मेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड NiCO4 स्क्वायर ब्रैकेट। तब मैं बोलता था ऐसा कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। देखो आज इतना आगे आगे 2 महीने के बाद तुम चले भी जाओगे उड़ के। ओके, कुछ लोग तो 4 साल से जुड़े हैं मेरे साथ। कितने लोग हैं 4 साल से यहाँ पे? 9 से 1 2, हाथ दुआ करना बराबर। 9 से 1 2 3 4 5 6 ही लोग हैं 9 से, बाकी सब नए हैं। ओके चलो, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बेटा बायोलॉजिकल सिस्टम हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन, विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। हमने चैप्टर की शुरुआत ही यहां से करी थी। यू कैन सी इट हियर। क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन नाम है उसका, विच इज एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर। अब मुझे नहीं पता ये क्या है। इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ विच? कोबाल्ट, राइट। देन सम एंजाइम्स लाइक carboxypeptidase A and carbonic anhydrase catalyze of biological system are also complex compounds, right। अगर तुमको लगता है ना मुझे बायो नहीं आ रहा है, तो एक चैप्टर आ रहा है बायोमोलिक्यूल्स, तब देख लेना कितना बायो आता है। नेक्स्ट, वो चैप्टर में मेरी मास्टरी है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो मैं पढ़ा सकता हूँ ना, वो बायो का टीचर भी नहीं पढ़ा सकता। देख लेना जब आएगा ना, तब we'll see it there, देख लेंगे। मैं जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहली बार आया था ना सिलेबस में, तो मैं वो देख के ना ये कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ये क्या है। फिर मैंने उसके ऊपर इतना रिसर्च किया, इतना उसको पढ़ा अलग अलग सोर्सेज से,
अब मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है वो एज ए कैटालिस्ट। यहां पे 1 मार्क का बेटा ऐसा क्वेश्चन है ना कि अगर पेपर में नहीं आया ना तो कुछ नहीं। और इसका नाम है विल्किंसन कैटालिस्ट। विच कैटालिस्ट? विल्किंसन कैटालिस्ट। एंड विल्किंसन कैटालिस्ट का फॉर्मूला है PPA3। PPA3 थ्राइस क्या है ये? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन लिगेंड है ये, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ये लिगेंड 3 बार है और साथ में RHCl रोडियम का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो विल्किंसन कैटालिस्ट है, जिसका यूज होता है फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। विल्किंसन कैटालिस्ट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ रोडियम PH3P थ्राइस RHCl। तो ट्राई फिनाइल फॉस्फिन लिगेंड 3 बार है, एक लिगेंड है क्लोरीन। राइट, कंपाउंड किसका है? रोडियम का है। यूज क्या है? फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन को अल्केन बनाने के लिए यूज होता है। नाम है विल्किंसन कैटालिस्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं? मेटल का सोल्यूशन लेते हैं, उसमें एक तरफ मेटल रखते हैं, एक तरफ एक पतला सा रॉड रखते हैं, करंट पास कराते हैं, एनोड डिसॉल्व होता है, धीरे धीरे सॉल्यूशन कहां जमा होता है? कैथोड पे। तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज करोगे, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत स्मूथ होगा। सी व्हाट इज रिटन हियर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर एंड गोल्ड इज much more smoothly and evenly from the solution of complexes। तो कॉम्प्लेक्सेस में से अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही स्मूथ एंड इवन होगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, द डेवलप फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद द हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन से फिल्म को वॉश किया जाता है, राइट, विच डिसॉल्व द undecomposed AgBr to form the complex ion AgS2O3 twice 3-। बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का मतलब है बहुत आज से लगभग 15-20 साल पहले शादियों में वो रोल यूज होते थे, वो फोटो खींचे थे उसके ऊपर, फिर उस रोल को धोने के लिए देना पड़ता था। तो आपके मम्मी पापा के शादी के एल्बम का नेगेटिव होगा, देखना नेगेटिव मतलब एक ब्लैक कलर की फिल्म होती है, राइट। आप उसको वापस उस फिल्म को आप धोने के लिए दे सकते हो और वापस फोटोज को आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो दैट इज बेसिकली AgBr। 10th में आपने सीखा था सॉरी 10th स्टैंडर्ड जान लो। सो AgBr होता है फिल्म के ऊपर। लिसन। सो AgBr होता है फिल्म के ऊपर। AgBr की खासियत है कि जब उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी AgBr विल डिकम्पोज। तो कैमरे में बेसिकली क्या होता था, कैमरे में अभी मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें बहुत सालों पुराना जो टेक्निक था फोटो का, वो अभी कहीं पे यूज हो रहा है। इटली में कहीं पे एक बूढ़ा इंसान है जो उससे फोटो खींचता है। तो एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर एक लेंस होता है और वो ऐसे शटर को बंद करके खोलता है, तो लाइट आती है पर्टिकुलर अमाउंट में, वो लाइट स्क्रीन के ऊपर गिरती है। जहां जहां लाइट गिरेगी, जितनी इंटेंसिटी से वहां AgBr डिकम्पोज हो जाएगा, राइट। जहां लाइट नहीं गिरेगी वहां AgBr डिकम्पोज नहीं होगा। अब जो AgBr डिकम्पोज नहीं हुआ है उसको डिसॉल्व करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन में डाला जाता है, जिसे कहते हैं फिल्म को धोना है। तो हाइपो सॉल्यूशन में फिल्म को धोया जाता है, जहां पे जो AgBr डिसॉल्व नहीं हुआ था वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा AgS2O3 twice 3- और डिसॉल्व हो जाएगा। So that is used in black and white photography. The next one is the killet therapy. Killet therapy is basically used for the cancer treatment. 11th स्टैंडर्ड में जब तुम पहले दिन अच्छे टीचर के पास केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वो अच्छे टीचर ने तुमको ऐसा सिखाया होगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है सिस्प्लेटिन। याद है ना तुझे? ये लड़की पढ़ी थी अच्छे टीचर के पास 11th स्टैंडर्ड पहला क्लास। ओके, सो सिस्प्लेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम, जिसको यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके, लेट्स रीड दिस क्विकली। Treatment of problem caused by presence of metal in toxic proportion in plant and animal system. Thus excess of copper and iron। देखो, अगर आपके बॉडी में सपोज एक्सेस अमाउंट में कॉपर आ गया, राइट, या एक्सेस अमाउंट में आयरन आ गया, सपोज मान लो कि हलवाई ने तुमको सिल्वर के फॉइल की जगह पे आयरन का फॉइल लगा के दे दिया, तुम खा गए। अब क्या, आयरन तो इतना जल्दी डाइजेस्ट होने वाला है नहीं, सिल्वर भी नहीं होता है वैसे, ओरिजिनली निकलता है बाहर भी,
So excess of copper and iron are removed. This is the fact. कुछ बहुत पैसा वाले लोग जो होते हैं ना, वो गोल्ड के फॉइल खाते हैं. और गोल्ड के फॉइल का ना कुछ ऐसे कुछ हेल्थ बेनिफिट कुछ नहीं होता है, बट वो खाली ना एक लग्जरी है. खाते वक्त ऐसा लगे मैं गोल्ड खा रहा हूं. तो दैट इज अ गुड बिजनेस, गोल्ड रिकवरी आफ्टर फेस्टिवल्स. गोल्ड रिकवरी आफ्टर फेस्टिवल बहुत बड़ा बिजनेस है. गोल्ड रिकवरी आफ्टर फेस्टिवल नहीं समझे? छोड़ो, खाया हुआ गोल्ड कहीं से तो निकलेगा ना. रिकवर इट भाई. 1 ग्राम गोल्ड की कीमत पता है तुमको? 1 ग्राम गोल्ड कितने का आता है? 4000. बेटा कौन से जमाने में? मेरी शादी में 4000 का मैंने लिया था. अभी 1 ग्राम गोल्ड का भाव है 5600, 5600. 1 ग्राम गोल्ड 5600 का आता है. 1 ग्राम गोल्ड 5600 का. 10 ग्राम गोल्ड की जब बिस्किट लेते हैं ना, 10 ग्राम गोल्ड अगर हाथ में पड़ने लगेगा कुछ है ही नहीं. अब वो 10 ग्राम गोल्ड कितने का होता है पता है? 56,000 का होता है 10 ग्राम का गोल्ड का सिक्का. 56,000 का. चलो एनीवेज, सबकी मम्मियों के पास बहुत गोल्ड हो गया है ना, शादियों में बहुत गोल्ड आता है. अच्छा रहने दो. चलो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके घर पे 100 से 150 तोला सोना होगा. मेरे घर में नहीं है. अरे मम्मी मुझे कहती रहते, पर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं. चलो तो सच बताओ, किसके घर पे 100 तोला सोना है? बोलो. नहीं, मेरे घर पे नहीं, मैं सोना रखता ही नहीं. कोई नहीं है. सारा के घर पे तोले में नहीं, सारा के घर पे किलो में सोना होता है. किलो में सोना होगा सारा के घर पे. चलो एनीवेज, लिसन टू मी प्लीज. लेट गेट बैक टू दिस. सो अगर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में कॉपर आ जाए या एक्सेस अमाउंट में आयरन आ जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए हम कॉपर और आयरन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में उसको रिमूव करते हैं. ओके, दस एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय सम किलेटिंग लिगेंड्स. किलेटिंग लिगेंड कौन सा लिगेंड यूज करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट. एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय डी पेनिसिलिनमाइन एंड डेस्पेरोक्साइन बी. ये दोनों किलेटिंग लिगेंड्स है. कौन सा किलेटिंग लिगेंड है? एक है आपका डी पेनिसिलिनमाइन और दूसरा है डेस्पेरोक्साइन बी. यहाँ पे लिखा है पेरोक्साइन. डेस्पेरोक्साइन मतलब ये आयरन को दूर करने के लिए यूज होगा, डेस्पेरोक्साइन बी. और ये कॉपर का होगा शायद. दिस इज डी पेनिसिलिनमाइन, राइट? वाई द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके, ईडीटीए यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं हर बार. लेड पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है? ईडीटीए. एंड सी इज प्लेटिन. सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स. तो ट्यूमर का ग्रोथ कौन रोकता है? प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि सीस प्लैटिन, राइट? तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सारे यूजेस खत्म होते हैं. चलिए, अब कुछ इंटेक्स क्वेश्चन हम छोड़ के आए हैं तो उसको पकड़ लेते हैं वापस. लेट्स सी. एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT that NiCN4 ion is square planar with a diamagnetic structure and NiCl4 is tetrahedral and paramagnetic. अब हमने VBT में बहुत प्रैक्टिस किया था, राइट? चलिए आप खुद ट्राई करें तो इसको बनाए VBTA से. क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब यहां पे पहले में कौन लिगेंड आ रहा है? CN. CN तुम्हारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत इस तरफ था, मतलब CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो आपको स्टेटमेंट लगाना है CN इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट विल रीअरेंज द इलेक्ट्रॉन. तो CN क्या करेगा? पहले सारे सिंगल को कपल बनाएगा, उसके बाद उसको कितने ऑर्बिटल लेने हैं? 4 आ रहे हैं ना, 4 ऑर्बिटल लेने हैं. 4 ऑर्बिटल में 2 चॉइस है, या तो sp3 या dsp2. अभी इसने रीअरेंज करा है, मतलब आगे का d ऑर्बिटल खाली किया होगा. रीअरेंज करा है ना, मतलब आगे का d ऑर्बिटल खाली किया होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वुड बी dsp2.
राइट। और यहां पे दूसरा लिगेंड क्लोरीन है, अब क्लोरीन ठहरा वीक फील्ड लिगेंड, तो क्लोरीन कोई रीअरेंज कराने वाला नहीं है, मतलब क्लोरीन को डी ऑर्बिटल में से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो वहां पे डायरेक्ट क्या होगा, sp3, sp3 इज टेट्राहेड्रल, dsp2 इज स्क्वायर प्लानर। अंडरस्टूड? फटाफट लिखिए इसका सॉल्यूशन, चलिए तो। Okay, let us see the next one. Next one है NiCl4 2 minus N NiCO4 0. Let's check it out. First for NiCl4 2 minus, चलो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना है, +2, +2 कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे आर्गन, आर्गन के बाद ये क्या हो गया आपका 3D, 3D के बाद क्या आएगा यहाँ पे 4s, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 4p। अब मुझे पहले ही पता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, s से। तो निकल में 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 यहां भर चुके हैं, 19 20 जो हम निकाल दिए, बाकी बचे यहां रखो 21 22 23 24 25 26 27 28। अब पहले केस में लिगैंड कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगैंड। आपको ना एक्चुअली ये थियरी भी CFT यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। Cl- इज अ वीक फील्ड लिगैंड, Cl- इज वीक फील्ड लिगैंड। यहां पे सॉल्यूशन बुक है क्या केमिस्ट्री का, मैं एक बार देख लेता हूं कि VBT से लिखा है कि फिर CFT से लिखा है, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं इसको VBT से लिखना है कि CFT से लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर क्या है इंटेक्स में, ये क्वेश्चन नंबर 6 9.6। ओके चलो, तो इनको भी ना इन लोगों ने इस क्वेश्चन को भी इन्होंने VBT से ही लिखा है, Cl- वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड है तो दैट इज नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। चलो बेटा 4 ऑर्बिटल चाहिए, स्पेलिंग के लिए माफी, अरेंजमेंट, ओके नो रीअरेंजमेंट। ओके सी, यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप उठा लो। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3, आपको लिखना है डिटेल में है यहाँ पे। सो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3, sp3 मतलब कौन सा शेप आएगा, टेट्राहेड्रल। यहां पे आपको दिख रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो n इक्वल टू 2, कैसा हो जाएगा नेचर में, ये पैरामैग्नेटिक, राइट। NiCO4 पे चलो, NiCO4 में निकल कौन से स्टेट में, 0 स्टेट में, बिकॉज CO न्यूट्रल होता है, तो यहां पे निकल अपने 0 स्टेट में, तो निकल का 0 स्टेट आर्गन, आर्गन के बाद 3D 4s 4p, एक भी इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है आपको, निकल 0 स्टेट में 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिगैंड CO कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। CO is a strong field ligand and it causes rearrangement। चलो रीअरेंजमेंट करो, जैसे आप रीअरेंज करोगे क्या हो जाएगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर, पैरिंग हो गया यहाँ पे, यहां से ऑर्बिटल खाली है, यहीं से लेने पड़ेंगे आपको 4 ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, राइट। शेप कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने वाला नहीं है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट्स व्हाई इट इज डायामैग्नेटिक। इसको CFT से समझाना है तो बेटा, अगर इसको CFT से करना है तो यहां पे ना टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल का CFT आपको दिया ही नहीं है बुक में, दिया है टेट्रा का नहीं दिया है, टेट्राहेड्रल का CFT नीचे 2 ऊपर 3, क्या कहेंगे नीचे वाले को हम, टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग, नीचे वाला E, ऊपर वाला T। ओके देखो कितने इलेक्ट्रॉन है निकल में, देखो 2 4 6 7 8, पहले 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज करो, आई डोंट नो एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा कि नहीं आएगा। 1 2, लिगैंड कौन सा है, वीक फील्ड है, लिगैंड कौन सा है, वीक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 3 4 5 6 7 8, देखो 2 इलेक्ट्रॉन बचे अनपेयर्ड, आए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। बट इस थियरी से ना आप शेप नहीं समझा सकते, क्योंकि आपको शेप पहले से पता होना चाहिए, ये टेट्राहेड्रल फील्ड है, टेट्राहेड्रल है तभी आप इस तरह स्प्लिटिंग करते हो। तो सबके अपने अपने फायदे, सबके अपने अपने नुकसान, राइट। यहां पे अगर करना है तो आपको 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 2 4 6 8 9 10
10 इलेक्ट्रॉन है, चलो। और लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 1 2, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब नीचे क्या होगा, पेयरिंग, 3 4 5 6 7, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब पेयरिंग है, सबके सब कैसे है, पेयरिंग है यहाँ पे। तो आप इस तरह से CFT से भी इसका आंसर दे सकते हो, अंडरस्टूड। नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड है, ओहो, सॉल्व इट एवरीवन बाय योरसेल्फ। दिस इज FeH2O6 यहां पर है FeCN6 CN कैसा लिगेंड है, और वाटर कैसा लेंगे, करो चलो आंसर क्या बन रहा है बताइए सब लोग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में रीअरेंज करिए, वीक लिगेंड में रीअरेंज करना नहीं है। चेक इट आउट व्हाट यू आर गेटिंग, चेक इट आउट। चलो इसका आंसर Fe कौन से स्टेट में होगा, +3, इसमें भी Fe कौन से स्टेट में होगा, +3, Fe +3 बनाओ, चलो आर्गन 3D 4s 4p। मैं यहां पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है, राइट। हमने बीबीटी में बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, ये 4D Fe +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा अगर तो 2 यहां से जाएंगे और 1 यहां से जाएगा, राइट। 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं Fe में, कितने होते हैं 26, 26 में से 3 निकाल दो, कितने बचे 23 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है 4s में, बिकॉज 4s का इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, राइट। तो 18 में कितने भरने, 5 और भरना, 23 करना है आपको, 19 20 21 22 23 हो गया, 3 में निकाल चुका हूं। अगर पूरा Fe होता तो यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 1 और आता, हम +3 करके निकाल चुके हैं। चलो अब वाटर आ रहा है, वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, जहां से घर मिलेगा वहीं से ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वाटर के केस में ये होगा हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कितने सारे ऑर्बिटल ले लिए, sp3d2 होता है ना, d5 ले लिया मैंने, तो sp3d2, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, राइट। आपको लिखना है प्रॉपरली, मैंने बीबीटी में आपको लिखवाया कि इसके आगे सबको ज्वाइन करके इलेक्ट्रॉन रखने हैं वाटर के, राइट। अब यहीं पे कंपाउंड अगर आपका वो वाला होगा, FeCN वाला होगा, राइट। सो FeCN वाला क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, क्योंकि CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो 5 इलेक्ट्रॉन थे उसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, उठा के आगे रखने पड़ेगा इनको। चलो उठा के आगे रखो इलेक्ट्रॉन्स को, दे गया यहां से, यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन आपका। अब 5 ऑर्बिटल चाहिए आपको, टेक दिस वन, d2 sp3, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है खाली, n = 1, सो दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज वीकली पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा ये नेचर में, वीकली पैरामैग्नेटिक, इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये किसका एग्जांपल है, FeCN6 का है, 3-, और ये किसका एग्जांपल है, FeH2O वाले का है, FeH2O6 3+। चलो नेक्स्ट, सेम CONH363+ इज इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल मतलब d2 sp3, इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर का d ऑर्बिटल यूज किया होगा। 6 लिगेंड आ रहे हैं, 6 ऑर्बिटल चाहिए d2 sp3। यहां पे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसने बाहर का ऑर्बिटल यूज किया होगा sp3d2, राइट। यहां पे कोबाल्ट कौन से स्टेट में होगा, +3। कोबाल्ट का नंबर बताओ, 27, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने बचे 24। चलो 24 इलेक्ट्रॉन करो, d5 s p और ये d। चलो ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3d 4s 4pn 4d। 24 इलेक्ट्रॉन रखने, इधर से हम निकाल चुके ऑलरेडी, इधर से हम निकाल चुके ऑलरेडी। यहाँ पे आर्गन में 18 आ चुका है, राइट।